मेरे एक रेगुलर व्यूअर का क्वेश्चन है कि सर मुझे क्लेफ्ट सेंटेंसेस के बारे में जानना है। तो बिल्कुल जानिए, बड़ी अच्छी बात है। यह वीडियो कम्प्लीटली बेस्ड होने जा रहा है क्लेफ्ट सेंटेंसेस में। तो क्लेफ्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है रिटन इंग्लिश और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश में, इस चीज़ को जानेंगे। वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, क्योंकि एक पार्ट बनेगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को हम आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर ले, क्योंकि बड़ी मज़ेदार वीडियो होने जा रही है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, यह हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे तो ये और अच्छी बात होगी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लेफ्ट सेंटेंसेस होते क्या हैं। क्लेफ्ट का मतलब होता है फटा हुआ, टूटा हुआ, मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी 2 भागों में बटा हुआ। ठीक है, क्लेफ्ट मीन्स स्प्लिट, फटा हुआ, टूटा हुआ। अब इस सेंटेंस को लीजिए, निकिता सोल्ड हर हाउस, यानी निकिता ने अपना घर बेच दिया। ठीक है, तो अब इसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं। इसी चीज़ को हम 2 तरीके से कह सकते हैं, 2 और दूसरे तरीके से। इट वॉज निकिता हु सोल्ड हर हाउस, यानी यह निकिता थी जिसने अपना घर बेच दिया। ठीक है, या फिर इसे हम ऐसे कह लें कि निकिता ने ही अपना घर बेचा। ओके, इसकी हिंदी लगभग ये होगी, एग्जैक्ट हिंदी होगी, यह निकिता थी जिसने अपना घर बेच दिया। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इट वॉज हर हाउस दैट निकिता सोल्ड। इट वॉज हर हाउस दैट निकिता सोल्ड, यानी यह उसका घर था जिसे निकिता ने बेच दिया। राइट, तो यह इसकी एग्जैक्ट हिंदी है। लेकिन हिंदी में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, निकिता ने अपना घर ही बेचा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि एक ही सेंटेंस जो है, इसको 3 तरह से सीखने की ज़रूरत क्या है। राइट, एम्फेसिस के लिए। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, 2 अलग अलग क्लासेस हैं, यानी एक ही सेंटेंस को, निकिता सोल्ड हर हाउस को हमने 2 भागों में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। 2 सेंटेंसेस में इसको तब्दील किया 2 क्लासेस में तब्दील किया और इसको एक सेंटेंस बड़ा सा बना डाला। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि एम्फेसिस पैदा हो सके। ठीक है, इट वॉज निकिता, यह एक पार्ट है, और हु सोल्ड हर हाउस यह दूसरा पार्ट है। ठीक इसी तरह से इट वॉज हर हाउस यह एक पार्ट है, दैट निकिता सोल्ड यह दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए, मीन्स क्लेफ्ट हो गए, स्प्लिट हो गए। इसलिए इन दोनों सेंटेंसेस को हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसको एम्फेसिस के लिए किया जाता है, वाक्य को थोड़ा सा प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो पहले वाक्य का अर्थ है निकिता ने अपना घर बेच दिया। ठीक है, इसमें एम्फेसिस नहीं है। राइट, यह प्रभावशाली सेंटेंस नहीं है, एक प्लेन सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस देना चाहते हैं निकिता के ऊपर ही, तब आप कहेंगे इट वॉज निकिता हु सोल्ड हर हाउस, यानी निकिता ने ही घर बेचा अपना, किसी दूसरे ने नहीं। इट वॉज निकिता, यह निकिता थी जिसने अपना घर बेच दिया। या फिर दूसरे तरीके से इसी चीज़ को हम कहते हैं, इट वॉज हर हाउस दैट निकिता सोल्ड, यानी यह उसका घर था जिसे निकिता ने बेच दिया, यानी निकिता ने अपना घर ही बेच दिया, यानी घर ही बेचा, कुछ और नहीं बेचा। राइट, तो ये दोनों एम्फेटिक सेंटेंसेस हो गए। राइट, तो जब हम बोलते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम सेंटेंस के किसी वर्ड पे या फिर सेंटेंस के किसी पार्ट पे स्ट्रेस डाल करके उसको हम एम्फेटिक बना सकते हैं। लेकिन रिटन इंग्लिश में एम्फेटिक बनाने के लिए अधिकतर क्लेफ्ट सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेस देने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। राइट, कुछ और सेंटेंसेस लीजिए, सम चिल्ड्रेन ब्रोक माई ग्लास। ठीक है, यानी कुछ बच्चों ने मेरा शीशा तोड़ दिया। ठीक है, खिड़की का शीशा तोड़ दिया, कुछ बच्चों ने मेरा खिड़की का शीशा तोड़ दिया। ठीक है, यह एक प्लेन सेंटेंस है। अब इसको हम एम्फेटिक 2 तरीके से बना सकते हैं। राइट, क्लेफ्ट सेंटेंसेस में चेंज करके, इट वॉज सम चिल्ड्रेन हु ब्रोक माई क्लास, इट वॉज सम चिल्ड्रेन हु ब्रोक माई क्लास, यानी
ये कुछ बच्चे थे जिन्होंने मेरा शीशा तोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्लेफ्ट सेंटेंस हो गया। इट वाज सम चिल्ड्रेन एक पार्ट हो गया, हु ब्रोक माई ग्लास ये दूसरा पार्ट हो गया। या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं, ग्लास के ऊपर स्ट्रेस डाल करके कैसे, इट वाज माई ग्लास दैट सम चिल्ड्रन ब्रोक, यानी यह मेरा शीशा था जिसे बच्चों ने तोड़ दिया। तो ये दोनों क्लेफ्ट सेंटेंसेस के एग्जाम्पल है। रिटन इंग्लिश में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, स्पोकन में भी होता है, लेकिन रिटन की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि रिटन में स्ट्रेस देने के चांसेस नहीं होते हैं, बोल करके स्ट्रेस देने के चांसेस नहीं होते हैं। स्पोकन में बोल करके स्ट्रेस देने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ दूसरे तरीके से इट के बजाय। जैसे देखिए, एक प्लेन सेंटेंस लीजिए, आई नीड अ पेन एंड पेपर, यानी मुझे एक पेन और पेपर की आवश्यकता है। प्लेन सेंटेंस है। अब देखिए, इसको क्लेफ्ट सेंटेंसेस में चेंज करके एम्फेटिक सेंटेंस बना दीजिए। इसको हम कह सकते हैं, व्हाट आई नीड इज़ अ पेन एंड पेपर। व्हाट आई नीड इज़ अ पेन एंड पेपर, यानी जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वह है पेन एंड पेपर, यानी एक पेन और पेपर। या फिर दूसरे तरीके से इसको एम्फेटिक बना सकते हैं, क्लेफ्ट सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं, ऑल आई नीड इज़ अ पेन एंड पेपर, यानी सिर्फ मुझे एक पेन और पेपर की ज़रूरत है। ओके, राइट। इस सेंटेंस को देखिए, आई हैव अ सीक्रेट टू टेल यू, ये कैसा सेंटेंस है? यह प्लेन सेंटेंस है, राइट। इसमें एम्फेसिस नहीं है, एम्फेटिक सेंटेंस नहीं है। अब जब इसको हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस में चेंज करेंगे तो यह एम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा, प्रभावशाली वाक्य बन जाएगा। जो हमारा कथन है, स्टेटमेंट है, वह प्रभावशाली हो जाएगा, एम्फेटिक हो जाएगा। जैसे देखिए, इसको हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस में चेंज करेंगे, व्हाट आई हैव इज़ अ सीक्रेट टू टेल यू। व्हाट आई हैव इज़ अ सीक्रेट टू टेल यू, यानी व्हाट आई हैव यानी जो मेरे पास है वह है एक रहस्य तुम्हें बताने के लिए। ठीक है, इट इज़ अ सीक्रेट दैट आई हैव टू टेल यू, ये दूसरा तरीका है क्लेफ्ट सेंटेंसेस में चेंज करने का। इट इज़ अ सीक्रेट दैट आई हैव टू टेल यू, यानी यह एक रहस्य है जो मेरे पास तुम्हें बताने के लिए है। ठीक है, तो यह थोड़ी सी जानकारी थी किसके बारे में? क्लेफ्ट सेंटेंसेस के बारे में। इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द आ रहा है। सो keep watching, keep acquiring knowledge. Let us meet you in the next video. Till then, goodbye and take care.